आज हमारे पास में ना वर्ब है, इसे हम कहते हैं फेल। मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल भी लिखी हुई, गो, रीड, ईट, प्ले। ये सारे वर्ब हैं, कोई काम हो रहा है, जिसमें भी कोई काम हो रहा हो तो वो वर्ब होता है। मिसाल के तौर रहमान सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों, आपको पता है कि हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ था, वो 9th क्लास के लिए है। वैसे भी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है और इंग्लिश के सीखने के लिए वैसे वो ज़रूरी आने चाहिए। उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और 3rd ईयर में भी वो 5 नंबर के आते हैं। तो हमने वो शुरू किया हुआ था, तो उसकी नाउन की वीडियो हमने बनाई, उसकी काइंड्स की हमने, फिर उसकी एग्जांपल की, फिर प्रोनाउन किया हमने, प्रोनाउन के साथ उसकी सारी डेफिनेशनें देखी, फिर उसकी काइंड्स देखी और फिर साथ में एग्जांपल भी की। और साथ में हमने ये भी किया कि उसके एमसीक्यूज पेपर में आते किस तरीके से और आपने कैसे पेपर में टिक लगाना है, ताकि आपके जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके 5 नंबर ये ज़ाया ना हो। 10th क्लास के 5 नंबर में भी यही एमसीक्यूज सेम ही है। आज हमारे पास में ना वर्ब है, इसे हम कहते हैं फेल। ठीक है जी। अब ये वर्ब जो है, इसकी थोड़ी सी डिटेल में हम जाएंगे। इसकी मैंने काइंड ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने वो लिखी हैं जो इस्तेमाल होती हैं ज़्यादा, जो हमारे पेपर में काम आनी है। वो फेल इसे कहते हैं एक्शन, डिनोटिंग एन एक्शन, या अगर और आसान करूं, जो काम फिक्रे में वाक़या हो उसे कहते हैं फेल। जो काम फिक्रे में वाक़या हो। ठीक है, जो काम फिक्रे में वाक़या हो तो उसे हम कहते हैं फेल। ठीक है जी। आगे कैसे ही, मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल भी लिखी हुई, गो, रीड, ईट, प्ले। ठीक है, ये सारे काम है। प्ले का मतलब खेलना है, ईट का मतलब खाना है, रीड का मतलब पढ़ना है, गो का मतलब जाना है। ये सारे वर्ब हैं, कोई काम हो रहा है, जिसमें भी कोई काम हो रहा हो तो वो वर्ब होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक फिक्रा कहता हूँ, अली ईट एप्पल, अली ईट्स एप्पल। ठीक है जी। ये फिक्रा मैंने भी बोला, तो इसमें जो ईट्स है खाना, वो वर्ब है। ठीक है जी। जब मैं अगर कहता हूँ अली प्लेज फुटबॉल, अली फुटबॉल खेलता है, तो जो इसमें जो प्लेज आया है ये भी वर्ब है। ठीक है। अब फिक्रे में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो प्लेज को लाइन लगाए और पूछे आपसे ये क्या है, फिक्रे में बता दें, तो ये वर्ब होगा। ठीक है जी। आगे इसकी हमने काइंड्स लिखी हुई हैं, देखें ज़रा आप। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, इनमें डिफरेंस जानना बड़ा ज़रूरी होता है। और अगर इसमें एमसीक्यूज आए ना, ये मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, जानी है सोशल मीडिया पे, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू जो वर्ब का आता है वो इसी का ही आता है। वो पेपर में पूछ लेता है ट्रांसिटिव क्या है और इंट्रांसिटिव क्या है, और साथ में दे देता है नो वर्ब, और साथ में दे देता है इरेगुलर वर्ब या रेगुलर वर्ब। ठीक है। लेकिन इन दोनों में से उसका ऑप्शन एक ठीक होता है, या तो वो ट्रांसिटिव होता है या इंट्रांसिटिव। मैट्रिक का जो पेपर होगा उसी में इसका भी एमसीक्यू देखा है। अब देखें ट्रांसिटिव क्या है। जो फेल अपना एक्शन आगे ऑब्जेक्ट पर भेजे, जो फेल अपना एक्शन आगे ऑब्जेक्ट पर भेजे उसे ट्रांसिटिव कहते हैं, और जो फेल अपना एक्शन वापस सब्जेक्ट पर भेजे उसे इनट्रांसिटिव कहते हैं। जैसे देखें, इनट्रांसिटिव की एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, ईट, प्ले, किक, राइट। और इनट्रांसिटिव की एग्जांपल भी मैंने लिखी हुई है, लाफ, क्राई, राइज, गो, ईटीसी वगैरह। अब इनकी जरा मैं एग्जांपल से जरा आपको समझाता हूँ, आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास में है, मैं कहता हूं कि अली किक्स फुटबॉल। अब देखें, हमने देखना है कि ये ट्रांसिटिव का कि इंट्रांसिटिव का फिक्रा है। तो सबसे पहले देखना हमने क्या है कि वो क्या है इसमें। तो वो इसमें किक है, किक, किक लगाना। तो इसमें आपने देखना कि इसमें काम कौन कर रहा है। आपको पता काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। कौन काम कर रहा है? अली काम कर रहा है। ठीक है जी। और कर क्या रहा है? ठोकर मार रहा है। किसको ठोकर मार रहा है? फुटबॉल को मार रहा है कि अपने आप को मार रहा है? फुटबॉल को मार रहा है। अगर वो फुटबॉल को ठोकर मार रहा है तो इसका मतलब एक्शन किधर जा रहा है? आगे ऑब्जेक्ट पर जा रहा है। तो मैंने यही आपसे पहले अर्ज की कि अगर वर्ब का एक्शन आगे ऑब्जेक्ट पर जाए तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होगा। अब ये कौन सा वर्ब बन गया? ट्रांसिटिव वर्ब। तो नीचे आप ऑप्शन में ट्रांसिटिव वर्ब लगा देंगे। लेकिन अगर दूसरे इनट्रांसिटिव की बात करें तो वो कैसे होगा? जैसे मैं कहता हूं अली इज वीपिंग। ठीक है जी। अब इसमें काम कौन कर रहा है? अली, सब्जेक्ट। काम हो क्या रहा है? वीपिंग। ठीक है जी। वो भी है। और कर कौन रहा है? कर भी अली रहा है। कितनी सिंपल सी बात है। देखिए एक्शन किधर आ रहा है? फिर पीछे आ रहा है, इन ट्रांसिटिव वर्ब।
फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर वर्ब का एक्शन आगे ऑब्जेक्ट पर जाए, वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट पर जाए तो ट्रांसिटिव वर्ब, अगर वापस सब्जेक्ट पर आए तो इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है जी। अगर ये दो चीजें आपको समझ लग गई हैं तो समझ ले आपका एक नंबर पक्का हो गया। ये भी मैंने बताना है स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब क्या होता है, लेकिन एमसीक्यूज आपको पहले बता रहा हूँ, इसी से ही आना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपका अगर इसमें से आया तो आगे हमारे पास में तीसरी काइंड इसकी स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होते हैं? जिनमें कोई काम हो रहा होता है। ठीक है, जैसे रन है, मैंने लिखा फाइट है, रीड है। रन का मतलब भागना होता है, फाइट का मतलब लड़ना होता है, रीड का मतलब पढ़ना होता है। कि अगर ऐसे जिनमें कोई काम पाया जाए तो वो सारे स्ट्रॉन्ग वर्ब हैं। आगे वीक वर्ब क्या है? इज, एम, आर, जिनमें कोई काम ना पाया जाए, हैज, हैव, ये सारे हैड, ये सारे जितने मैंने चंद लिखे हैं इधर, तो जितने ये हेल्पिंग वर्ब हैं ये सारे वीक वर्ब हैं। वो भी ये भी, लेकिन कौन से वर्ब हैं? वीक वर्ब। अगर आपको इन चारों में कोई मसला हो या इनकी एग्जांपल में कोई मसला हो, मैंने कोशिश किया कि आपको एक्सप्लेन कर दूं ज़्यादा से ज़्यादा कि ये अली किक फुटबॉल और अली इज वीपिंग, इसी का ही एमसीक्यूज आता है। और पेपर में सबसे जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो आने वाला है पिछले 5 साल में मैंने देखा, मैं भी आपके साथ वो भी लिख के शेयर करता हूँ। ठीक है, बात कर रहा था, मैंने आपको फेल की डेफिनेशन बताई, वर्ब की काइंड्स बताई। अब मैंने ना एग्जांपल लिखी हुई है जो पास्ट पेपर में आती हैं, तो कैसे देखें जरा, इसको हम चेक करते हैं जरा। हमारे पास में है पहला फिक्रा, डी बॉय लव लाउडली। अब उसने लाइन लगाई है, तो हमने किसका बताना? जिस पे उसने लाइन लगाई, पूछा ना पार्ट्स ऑफ सीवी में 5 नंबर हमने ऐसे करने हैं। अब उसने पूछा ये ट्रांसिटिव वर्ब है, नो वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है या नन ऑफ दीज है। तो पहली बात तो ये डी वाला ऑप्शन और ये बी वाला, ये तो होगा ही नहीं ना। इन दोनों में से हमने तलाश करना है ये ट्रांसिटिव वर्ब है इंट्रांसिटिव वर्ब। तो मैंने क्या कहा था? अब देखिए, लाफ का मतलब होता है हंसना, काम कौन कर रहा है? लड़का, और हंस कौन रहा है? लड़का। इसका मतलब ये जो एक्शन है, अगेन पीछे जा रहा है सब्जेक्ट की तरफ। मैंने कहा था अगर एक्शन आगे जाए ट्रांसिटिव वर्ब और पीछे आए तो इंट्रांसिटिव वर्ब। इसका मतलब इसका जो एमसीक्यू होगा ना वो ये होगा इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है जी। आगे दूसरे की बात करता हूं जरा मैं। अली प्लेज क्रिकेट, उसने प्लेज पे लाइन लगाई हुई है कि प्लेज बताएं क्या है। प्लेज क्या नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है कि एडवर्ब है? सिंपल सी बात है, प्लेज खेलना काम हो रहा है तो ये वो भी होगा, अभी हमने पढ़ा है। आगे तीसरा उसने बताया ही ईट्स एप्पल, ठीक है, वो सेब खाता है। तो उसने ईट्स का पूछ लिया आपसे कि बताएं ये ट्रांसिटिव वर्ब कि इंट्रांसिटिव वर्ब। नीचे वाला तो होगा नहीं ना, नाउन भी नहीं होगा, नो वर्ब भी नहीं होगा। तो अब देखिए काम कौन कर रहा है? वो कर क्या रहा है? खा रहा है। किसको खा रहा है? एप्पल को खा रहा है। ठीक है जी। जैसे वो एप्पल को खा रहा है तो ये हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। जी दोस्तों, अगर अभी भी आपको वो में कोई मसला है या उसकी काइंड में मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई जरूर करूँगा।